नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 24। बोकारो से बड़ी खबर। छात्रवृत्ति पर JLKM का हल्ला बोल। 24 को डिजिटल आंदोलन और नगर निगम चुनाव में उतरेंगे उम्मीदवार। केंद्र राज्य सरकारों पर छात्रों को छात्रवृत्ति से वंचित रखने का गंभीर आरोप। सिटी पार्क के डैफोडिल में JLKM पार्टी ने प्रेस वार्ता बुलाई। केंद्र और राज्य सरकारों पर छात्रों को छात्रवृत्ति से महरूम रखने का तीखा हमला। पार्टी ने डुमरी से 200 किलोमीटर का पैदल मार्च कर रांची विधानसभा में ज्ञापन सौंपा था, लेकिन सरकार ने अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया। अब पार्टी ने 24 दिसंबर को डिजिटल आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। सोशल मीडिया पर #छात्रवृत्ति बहाल करो कैंपेन चलेगा। केंद्रीय महासचिव विजय सिंह ने कहा, हम केंद्र राज्य सरकारों से मांग करेंगे कि छात्रवृत्ति तुरंत बहाल हो। नगर निगम चुनाव को लेकर कहा कि पार्टी जल्द राय मशवरा कर उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। विजय सिंह ने बंगाल चुनाव की तैयारी कर भरोसा जताया। बोला, हमारी जीत पक्की है। वहीं धनबाद लोकसभा सांसद डुल्लू महतो के साथ JLKM के कुछ कार्यकर्ताओं को साथ देखे जाने पर कहा कि आला कमान जयराम महतो को इसकी सूचना दे दी गई है, आगे जो पार्टी का निर्णय हो। आप लोगों के चैनल के माध्यम से तमाम झारखंड वासियों को, देशवासियों को हमारा झारखंडी जोहार है। हमारा नाम रेखा महतो है, JLKM महिला मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ। जैसे कि आप सभी पिछले बीते दिन देखे हैं कि हम लोगों ने छात्रवृत्ति को लेकर, छात्रों के अधिकार को लेकर हम लोगों ने डुमरी से लगातार पैदल यात्रा करते हुए हम लोग विधानसभा तक पहुंचे, जो कि हम लोग को अभी तक जिस तरह हम लोग कठिनाइयों का सामना किए, जिस तरह से हम लोग 6 दिन तक भुगते, 200 हम लोग किलोमीटर चले, उसका प्रभाव सरकार तक अब तक हमें नहीं लगता है सही से पहुंचा है। तो हम लोग झारखंड के हित के लिए और तमाम पूरे विश्व के छात्रों के लिए, OBC के छात्रों के लिए हम लोगों ने ये लगातार आंदोलन करते आए हैं और करते रहेंगे। और तो आज हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मकसद यही है कि सरकार, जो केंद्र सरकार है, वो भी अपना शिथिलता दिखा रहे हैं और हमारे जो राज्य सरकार हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे इस मांग को लेकर सही से कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रही। आखिर क्या वजह है कि हमारे OBC छात्रों को ही छांटा गया है? आखिर क्यों? उनका जो अधिकार है, अगर शिक्षा नहीं रहेगा, उनके उज्जवल भविष्य के जगह को उन लोग छात्रवृत्ति रोककर एक अंधकार में स्थिति पैदा कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति को हम लोग निंदा करते हैं और हम लोग छात्रवृत्ति का अधिकार दिलाने के लिए 24 दिसंबर से हम लोग का डिजिटल जो है सो आंदोलन शुरू होगा। उसमें डिजिटली हम लोग आंदोलन करते रहेंगे जब तक से हम लोग को छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल जाता है, तब तक हम लोग निश्चित रूप से आंदोलन करते रहेंगे। इसलिए हम लोग प्रेस वार्ता रखी। जो कि हमारी बोकारो जिला की महिला अध्यक्ष, उन्होंने बताया कि हम लोग एक डिजिटल कैंपेनिंग करने वाले हैं। क्योंकि विगत कुछ दिन पहले हम लोगों ने छात्र अधिकार पद यात्रा निकाला था, लगभग 200 किलोमीटर, और वो जब यात्रा का समापन हुआ था, तो समापन में हम लोगों ने घोषणा किया था कि जब तक छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तो देखिए, उस आंदोलन को हुए करीब 1 सप्ताह से ज्यादा हो गया, पर झारखंड सरकार के कानों पर चूं तक नहीं पड़ी है। इसीलिए हम लोग चूंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि मोबाइल आज के टाइम में जो डिजिटल दुनिया एक हथियार की तरह यूज किया जा सकता है, और आज सभी स्टूडेंट के पास अपने अपने हाथों में मोबाइल है, अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। तो हम लोग 24 दिसंबर को पूरे झारखंड में ही नहीं, पूरे इंडिया में एक डिजिटल कैंपेनिंग चलाने वाला है, जिसका नाम होगा छात्र अधिकार डिजिटल कैंपेनिंग। इस डिजिटल कैंपेनिंग के माध्यम से हम लोग एक हैशटैग को ट्रेंडिंग करेंगे, जो हैशटैग होगा कि #रिलीज स्कॉलरशिप। और ये जो पूरा हम लोग इस प्लेटफॉर्म X, जिसको हम लोग पहले ट्विटर के नाम से जानते थे, अभी X एप्लीकेशन के नाम से जानते हैं, तो सारे झारखंड के तमाम छात्र छात्राओं से हम JLKM पार्टी के ओर से अनुरोध रहेगा कि जितने भी झारखंड के तमाम छात्र छात्राएं हैं वो डिजिटल माध्यम में आके, X एप्लीकेशन में आके ये रिलीज स्कॉलरशिप हैशटैग करके, और PMO को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया PMO को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजुकेशन मिनिस्टर को, और CMO जो कि झारखंड के CMO है, और झारखंड के जो एजुकेशन मिनिस्टर है, सबको टैग करे। और इस टैग के माध्यम से वो अपना दर्द केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बयां करेगी। झारखंड की तमाम जो स्टूडेंट है जिनको पिछले 2 सालों से स्कॉलरशिप नहीं मिली है, वो अपना दर्द रखेंगे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और इस जो हैशटैग होगा हमारा, उसको अभी हम इंडिया के नंबर 1 ट्रेंडिंग पे ले जाने वाला है, ताकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के अवगत करा दिया जाए कि झारखंड के जो छात्र है
किस तरह से अभी मतलब बिना स्कॉलरशिप के कारण जूझ रहे हैं। एक्चुअली में देखा जाए तो केंद्र सरकार झारखंड सरकार के ऊपर आरोप कर रही है और एक दूसरे पर मतलब बंदर बिल्ली का खेल खेल रही है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करके बंदर बिल्ली का खेल कर रही है। और इसमें जो भुगतना पड़ रहा है वो छात्रों को भुगतना पड़ रहा है, झारखंड के छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। आज सुबह को मैं एक न्यूज देख रहा था और न्यूज में मुझे एक बहुत आश्चर्यजनक चीज दिखाई दी। अभी बिहार में एक महिला के साथ कुछ मतलब वहां के सीएम ने मतलब अभद्र टिप्पणी किया है, कुछ किया था, तो इसका मैं निंदा करता हूं। लेकिन मैं इस बात को इसलिए रख रहा हूं कि यहां पे कि जो एनडीए की सरकार है, तो एनडीए की सरकार नीतीश कुमार के हैं, तो नीतीश कुमार की एनडीए सरकार ने महिलाओं के साथ अभद्रता किया, तो उसके एवज में झारखंड की सरकार ने एनडीए सरकार से बदला लेने के लिए उसको यहां पे झारखंड में 3 लाख का नौकरी दे दिया। सोच सकते हैं। तो जब आप बिहार के लोगों को झारखंड में लाके अगर 3 लाख की नौकरी दे सकते हो, तो झारखंडी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देने के लिए आपके पास प्लान बी क्यों नहीं है? अगर आपके पास प्लान बी नहीं है तो सीधे तरीके से मैं कहना चाहूंगा आपकी सरकार की ये फेलियर है, आपकी सरकार की ये नाकामी है। तो इस ट्विटर आंदोलन से, एक्स एप्लीकेशन के आंदोलन से हम जेएलकेएम पार्टी की ओर से जो झारखंड के जो छात्रों का जो दर्द है, जो दुख है, उनका भविष्य जो अंधकार में जा रहा है, उसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कानों तक पहुंचाएंगे। और वो भगत सिंह जी ने भी कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत पड़ती है। तो अभी तो हम लोग मतलब डिजिटल कैंपेनिंग कर रहे हैं। अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम धमाका भी करेंगे। नो डाउट अभी देखिए सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया पे जो चीज ट्रेंड कर जाती है वो नो डाउट मतलब सभी लोगों का मतलब इंपैक्ट होता है। जैसे हम लोग बहुत सारे कैंपेनिंग करते हैं, जिसमें लास्ट टाइम जो हम लोगों ने जेएलकेएम के माध्यम से एक कैंपेनिंग किया था, डिजिटल कैंपेनिंग किया था, वो भी इंडिया पे नंबर 1 ट्रेंडिंग पे था। और अभी भी हम कोशिश करेंगे ये जो रिलीज स्कॉलरशिप का जो मतलब कैंपेनिंग है, डिजिटल कैंपेनिंग है, उसको हम लोग ट्रेंडिंग करेंगे। और सोशल मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है कि हम लोग डायरेक्ट सीएमओ के इनबॉक्स तक पहुंच सकते हैं, डायरेक्ट पीएमओ के इनबॉक्स तक पहुंच सकते हैं, डायरेक्ट फाइनेंस मिनिस्टर के इनबॉक्स तक पहुंच सकते हैं। तो आई थिंक इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। अगर इस पे भी कोई असर नहीं हुआ तब आगे क्या? हम लोग फिर जोरदार आंदोलन करेंगे। हमारी पार्टी इस पे मतलब पूरा परिचर्चा कर रही है। इस पे भी अगर सरकार के कानों तक जू नहीं रेंगेगी तो इस पे हम लोग फिर से जोरदार आंदोलन की भी हम लोग मतलब बैकअप प्लान बना रहे हैं। सबसे पहले जो भूमिका थी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसको एक बार और से रिपीट कर देते हैं कि जो छात्रों के छात्रवृत्ति को लेकर के जो बातें थी उसको अब डिजिटली पार्टी ने लड़ने का तैयारी किया है। हैशटैग के बारे में जो डॉक्टर जयदेव महतो जी ने आपको ब्रीफ किया वो 24 तारीख को सुबह 7 बजे से स्टार्ट होगा। और आपके माध्यम से राज्य भर के जो छात्र हैं और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सबसे हम लोग अनुरोध करेंगे कि इस डिजिटल वार जो छात्रवृत्ति को लेकर के है झारखंड के छात्रों के हित में, उसको वो एक युद्ध का रूप दे, एक बड़ी लड़ाई डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लड़ने की वो कोशिश करें। आपके माध्यम से हम लोगों की अपील होगी। यूनियन के लिए जिस ढंग से बातें हमारे जो सहयोगी हैं यहाँ पे अनु महतो जी उन्होंने रखी हैं, 2 मुद्दा और रह रहा है। एक तो आपको पता होगा कि जो झारखंड के अंदर जो 48 नगर निकाय है उसका रोस्टर का अनाउंस हो गया है। 50 पे हम लोग आज यहाँ बात करने के लिए बैठे हुए हैं। पहले तो पार्टी 48 जो नगर निकाय है उसमें से अधिकांश जगहों पर पार्टी ने लड़ने का मन बनाया है। पार्टी के जो समर्थित जो हमारे कार्यकर्ता है वो ये चुनाव लड़ेंगे, हम लोग उनका समर्थन करेंगे। और 50 नगर निगम को लेकर के आपको पता है कि 35 वार्ड को लेकर के रोस्टर का जो प्लान था वो जारी हो गया है, पार्टी ने स्टडी किया है। और जो हमारे वार्ड वाइज जो कार्यकर्ता है उनको हम लोग अब इंडिकेशन भी देना शुरू कर रहे हैं कि वो लोग अब तैयारी करेंगे। अंतिम फैसला टाइगर जयराम महतो जी के और जो हमारी सेंट्रल कोर कमेटी की जो टीम है वहां से वो लोग हम लोग मॉनिटर करेंगे, परोक्ष रूप से इस चीज को देखेंगे क्योंकि ये जो चुनाव है वो दलगत आधार पर नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर जो भी उम्मीदवार इसमें उतरेंगे, बहुत सारे लोग निजी तौर पर भी ये चुनाव लड़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे उम्मीदवार भी होते हैं जो दलों से संबंधित होते हैं। उसी ढंग से जेएलकेएम से जो हमारे समर्पित कार्यकर्ता हैं उनको हम लोग समर्थन करेंगे कि वो नगर निकाय का चुनाव लड़े। 50 नगर निगम की जो लड़ाई है वो निश्चित तौर पर जेएलकेएम के कार्यकर्ता लड़ेंगे, हम लोग उनका समर्थन करेंगे। और एक और बात कि बंगाल में 2026 में चुनाव है, हम लोग रिव्यू कर रहे हैं वहां पर। जो हमारे पार्टी के प्रभारी है वहां पर राजू महतो जी और निवेदिता महतो जी, उन लोगों को दायित्व सौंपा गया है वहां पर कमेटी को विस्तार करने के लिए। और जंगल महल में जो 4 जिले आते हैं उसमें जो विधानसभा की जो सीटें हैं उसमें पार्टी चुनाव लड़ेगी। कौन उम्मीदवार होगा, कैसे क्या होगा और अंतिम फैसला चुनाव लड़ने या ना लड़ने को लेकर संसदीय बोर्ड का होगा, केंद्रीय कोर कमेटी का होगा, टाइगर जयराम महतो जी का होगा। लेकिन संगठन को तैयारी करने की हिदायत दे दी गई है, जो निर्देश है वो दिया जा चुका है
परसों मैं भी बंगाल में था, झालदाम में। और जो संगठन का विस्तार का जो तैयारी है 2026 बंगाल चुनाव के मद्देनजर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा औपचारिक रूप से बंगाल में शुरू किया है। चुनाव की रूपरेखा को लेकर के संसदीय बोर्ड और जो सेंट्रल कोर कमेटी है वो तय करेगी। पता चला है कि आपके पार्टी के कुछ लोग सांसद के साथ दिल्ली गए हुए हैं, क्या कहेंगे सर? नहीं, ये बात है और ये गंभीर है और हम लोग के संज्ञान में है ये चीज। केंद्रीय जो हमारे अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी, उनके नॉलेज में भी है। उचित समय पर हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे डील करना है, कैसे रिएक्ट करना है, लेकिन लोग सर्विलांस पर हैं, लोग मॉनिटर